It is recommended to watch the complete video to understand the concept and the trick without facing any doubt. सपोज हम 32 स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1024। तो यहाँ पे 32 आपका गिवन नंबर हो गया और 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट केवल 5 से 10 सेकंड में निकालना सॉल्व करेंगे एंड ये जो स्क्वायर रूट होगा ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही होगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा। अगर हम 3 स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 9। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है ऑब्वियसली। अगर आप 13 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 169। अगेन आप देख रहे होंगे इसकी यूनिट डिजिट 9 है। इसी तरीके से आप 23 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे जो कि होती है 529। तो यहाँ पे आप अगेन देख रहे होंगे कि इसकी यूनिट डिजिट 9 है। तो आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट उसका स्क्वायर रूट या वो गिवन नंबर ही डिसाइड करता है। तभी यहाँ पे हर परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट सेम है बिकॉज इनके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट भी सेम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ल्ड में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर पॉसिबल हैं उनका यूनिट डिजिट उन सभी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में से ही एक होगा जो 1 से 10 का स्क्वायर करने पे आते हैं। आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो इन सभी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 1, 4, 5, 6, 9 और 0। इसका मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट केवल इन्हीं 6 में से पॉसिबल है, जबकि जो डिजिट्स बच गई यानी कि 2, 3, 7 और 8 ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। तो इस चीज के बेसिस पे अब हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के किसी पर्टिकुलर यूनिट डिजिट पर उसके स्क्वायर रूट का क्या यूनिट डिजिट रहने वाला है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 0 होगा तो ऑब्वियसली उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट भी 0 ही होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 1 या 9 कुछ भी हो सकता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 2 या 8 इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट केवल और केवल 5 ही होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 6 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 4 या 6 कुछ भी हो सकता है। वहीं अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 9 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 3 या 7 इनमें से कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स में आने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो मैं ट्रिक या मेथड आपको बताने वाला हूँ ये 1000 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर के लिए सुटेबल नहीं है। इसकी हेल्प से हम 1000 से बड़े परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि इससे छोटे परफेक्ट स्क्वायर के लिए कई बार ये मेथड गलत हो जाता है। तो 1000 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो आप बोलेंगे 961 जिसका स्क्वायर रूट होता है 31। तो आपको 1 to 31 का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा एंड नॉर्मली ये लोगों को याद ही रहता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2025। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है। तो आप बोलेंगे इसकी यूनिट डिजिट 5 है। अब परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट 5 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट भी केवल और केवल 5 ही हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकती। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको आखिरी के 2 डिजिट्स को इग्नोर करना है, यानी कि 25 को आपको इग्नोर करना है और उससे जस्ट पहले जो वैल्यू है उसको आपको कंसीडर करना है, यानी आपको यहाँ 20 पे फोकस करना है और ये देखना है कि 20 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो आप बोलेंगे 20 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 16। अब जिसका स्क्वायर रूट होता है 4 तो आपको इसी 4 को 5 के सामने चिपका देना है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 45। अब हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3249। तो इसकी यूनिट डिजिट यहाँ पे है 9। अब परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 का ये मतलब है कि इसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट या तो होगी 3 या फिर होगी 7। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स को इग्नोर करना है, यानी 49 को आपको इग्नोर करना है और जो वैल्यू उससे पहले बच रही है उसको आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ हम 32 पे फोकस करेंगे और ये देखेंगे कि 32 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो यहाँ पे 32 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 25 जिसका स्क्वायर रूट होता है 5। तो इसी 5 को हमको 3 और 7 दोनों के सामने लगा देना है। इसका मतलब या तो हमारा आंसर 53 होगा या फिर 57 होगा।
तो इन दोनों में से हमारा आंसर क्या होगा, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो आखिरी के दो डिजिट्स को इग्नोर करने के बाद वैल्यू बच रही थी यानी कि 32, आपको चेक करना है कि ये वैल्यू किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे 32 25 और 36 के बीच में लाई करती है। इसके बाद आपको ये देखना है कि 32 कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पे क्लियरली 32 जो है वो 36 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है। इसीलिए हमारा आंसर भी बड़ी वाली वैल्यू यानी कि 57 होगा। अब हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5184। तो सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट चेक करनी है। यहाँ पे यूनिट डिजिट है 4। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 होगी तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर होगी 8। अब आपको क्या करना है, अगेन आपको आखिरी के दो डिजिट्स को इग्नोर करना है और उसके अलावा जो डिजिट्स या वैल्यू बच गई है उस पर आपको फोकस करना है और ये देखना है कि उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो आप बोलेंगे 51 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 49, जिसका स्क्वायर रूट होता है 7। तो इसी 7 को आपको 2 और 8 दोनों के सामने चिपका देना है, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो या तो 72 होगा या फिर होगा 78। तो इन दोनों में से कैसे डिसाइड होगा हमारा क्या आंसर होगा। तो जो वैल्यू बच गई थी यानी 51, उसको आपको चेक करना है वो किन दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करता है। तो आप बोलेंगे 51 जो है वो 49 और 64 के बीच में लाई करता है। और 51 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 49 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी छोटी वाली वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है। इसका मतलब आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, छोटी वाली वैल्यू, यानी कि 72 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता देंगे, आपको 5 सेकंड तक का भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए कैसे, इसकी यूनिट डिजिट 4 देख के आप ये तो बता सकते हैं कि इसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर होगी 8। अब आपको पता है कि 70 का स्क्वायर होता है 4900 और 80 का स्क्वायर होता है 6400, और जो गिवन वैल्यू है ये ऑब्वियसली 4900 के ज़्यादा नज़दीक है। इसका मतलब आपका आंसर भी 70 के नज़दीक होगा, तो ऑब्वियसली आपका आंसर 72 ही होगा। तो इसको आप देखते ही बता देंगे, बट उसके लिए आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक या दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो शायद आपको कोई ना बताए। देखिए, जब हम 36 का स्क्वायर निकालते हैं तो इसके स्क्वायर की वैल्यू होती है 1296, यानी अगर हमसे पूछ लिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ 1296 और हम इस ट्रिक से इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 6। इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर होगा 6। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक हम क्या करेंगे, आखिरी के दो डिजिट्स को इग्नोर करेंगे और 12 पे फोकस करेंगे। अब ये देखेंगे 12 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे 12 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 9, जिसका स्क्वायर रूट होता है 3। इसका मतलब 3 इन दोनों के सामने लग जाएगा। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, हम ये देखते हैं कि 12 किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करता है। तो 12 लाई करता है 9 और 16 के बीच में। और किसके ज़्यादा नज़दीक है 12, 9 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी छोटी वाली वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, छोटी वाली वैल्यू पे टिक कर देंगे, बट जिससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 1296 का स्क्वायर रूट 36 होता है, ना कि 34। तो ये इकलौता ऐसा एक एक्सेप्शन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और डाउटफुल सिचुएशन बन सकती है जब आप 41 का स्क्वायर निकालेंगे। 41 का स्क्वायर होता है 1681। तो जब आप 1681 का स्क्वायर रूट पीछे बताए हुए मेथड से निकालना चाहेंगे तो 1 को देख के हम बोल सकते हैं इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो होगा 1 या फिर होगा 9। अब क्या करते हैं, लास्ट के दो डिजिट्स को हम इग्नोर करते हैं और उससे पहले जो वैल्यू लिखी है उसको कंसीडर करते हैं और ये देखते हैं कि उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। बट 16 तो ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि 41 का स्क्वायर होता है 1681 एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप इन दोनों केसेस को ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे अबव 1000। और इन दोनों केसेस के अलावा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आप हर एग्जाम्पल के लिए बेझिझक इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। चलिए इस बार थोड़े से बड़े परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। इस बार निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 18225। तो 5 यूनिट डिजिट देखकर आप ये बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 5 होने वाली है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आखिरी के दो डिजिट्स को इग्नोर करना है और उससे पहले जो वैल्यू बच गई है उसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हम 182 पे फोकस करेंगे एंड ये देखेंगे कि 182 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो आप बोलेंगे इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 169, अब जिसका स्क्वायर रूट होता है 13। तो इसी 13 को आपको 5 के सामने लगा देना है, यानी आपका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 135। नेक्स्ट निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 60516। तो 6 यूनिट डिजिट देखकर आप ये बोल सकते हैं कि इसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट या तो होगी 4 या फिर होगी 6।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आखिरी के 2 डिजिट्स को इग्नोर करना है और उससे पहले जो वैल्यू है उसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हम 605 पे फोकस करेंगे और ये देखेंगे कि इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो आप बोलेंगे इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 576, जिसका स्क्वायर रूट होता है 24। तो इसी 24 को हमको 4 और 6 दोनों के सामने चिपका देना है। तो या तो हमारा आंसर होगा 244 या फिर हमारा आंसर होगा 246। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये देखना है जो 605 जो वैल्यू बच रही थी आखिरी के 2 डिजिट्स को हटा के, ये वैल्यू किन 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे 605 जो है वो 576 और 625 के बीच में लाई करती है। अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं 605 जो है वो 625 के ज्यादा नजदीक है, यानी बड़ी वाली वैल्यू के ज्यादा नजदीक है, इसीलिए हमारा आंसर भी बड़ी वाली वैल्यू यानी कि 246 होगा। अब हम इससे भी बड़े परफेक्ट स्क्वायर नंबर की स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करते हैं। हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 717409। तो यहाँ पे अगर हम सेम मेथड से प्रोसीड करेंगे तो आखिरी के 2 डिजिट्स यानी 09 को हमको इग्नोर करना होगा और उससे पहले की जो वैल्यू बच रही है यानी कि 7174, उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको ढूंढना होगा। तो अब यहाँ पे चीज़ें आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको याद नहीं रह सकता, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे बेटर यही रहेगा कि हम इसको बेसिक मेथड से प्रोसीड करें। तो आप अगर पीछे बताई हुई ट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए, बिकॉज बेसिक मेथड जो होता है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हेल्पफुल होता है, इवन डेसिमल का भी। तो इसको हम बेसिक मेथड से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको आपको एज इट इज उतार देना है और आपको 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। अब आपको क्या करना है, आपको राइट साइड से 2-2 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे, 09, 74 और 71। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपको एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करके वो 71 के इक्वल या उससे जस्ट छोटा नंबर दे। तो आप बोलेंगे 8 × 8 64, और अगर हम 9 × 9 करेंगे तो वो 81 हो जाता है, जो 71 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 8 × 8 यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में 8 उतारना है, सेम आपको ऊपर भी उतारना है एंड एक 8 को नीचे भी उतारना है। तो नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको इन दोनों का एडिशन करना है, यानी 8 + 8 हो गया 16, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके आ रहा था 64, वो आपको इस साइड पे उतार देना है। अब नॉर्मल जैसा डिवीजन में होता है कि हमको ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो सेम आपको यहाँ भी करना है। तो 71 में से 64 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7। उसके बाद आपको क्या करना है, जो अगला पेयर है यानी कि 74, उसको आपको एज इट इज नीचे उतार देना है। तो यहाँ आपकी नई डिजिट्स हो गई 774। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो काफ़ी क्रूशियल है। यहाँ पे 16 के साथ आपको एक और डिजिट मिलानी है, जिससे ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, और इस 3 डिजिट के नंबर को हम उस सोची हुई डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि वो 774 के इक्वल या उससे जस्ट छोटी वैल्यू दे। तो अगर मैं 5 ले लेता हूँ सपोज, तो 165 × 5 ये तो 800 से ऊपर हो रहा है, इसीलिए मैं लूंगा 164 × 4 जो कि होता है 656। अब जो डिजिट मैंने सोची थी यानी कि 4, उसको मुझे यहाँ भी उतारना है, ऊपर भी उतारना है, और सेम डिजिट को नीचे भी उतारना है। नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको एडिशन करना होता है, यानी 164 + 4 जो कि हो जाएगा 168, एंड राइट साइड में आपको लिखना है 164 × 4 यानी कि 656। तो अगेन नॉर्मल डिवीजन में जैसा होता है हमको सब्ट्रैक्शन करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा 118, और जो अगली डिजिट्स हैं यानी अगला पेयर है उसको हमको एज इट इज उतार देना है। तो यहाँ पे आपकी नई वैल्यू बन गई 11809। अब जो लेफ्ट साइड में आपकी वैल्यू बन रही थी यानी 168, उसमें आपको एक ऐसी डिजिट ऐड करनी है जिससे वो 4 डिजिट का नंबर बन जाए, और उस 4 डिजिट के नंबर को उस सोची हुई वैल्यू से मल्टीप्लाई करके वो 11809 के इक्वल या उससे जस्ट छोटी वैल्यू दे। हमको बेसिकली ये मेथड तब तक फॉलो करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे वो वैल्यू होगी 7, क्योंकि 1687 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 11809 मिलता है। अब मुझे कैसे पता चला कि 7 होगा, क्योंकि सबसे पहली बात है जो गिवन वैल्यू थी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर थी, यानी हमारा आंसर एक परफेक्ट इंटीजर आएगा, कोई डेसिमल में नहीं आने वाला है। और परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 देखकर मैं ये तो बता सकता हूँ कि जो हमारा स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या 7 होगी। अगर मैं 3 लेता तो वैल्यू बहुत कम आ जाती, और अगर मैं 7 लूंगा तो वैल्यू 11809 के आसपास ही होगी। अब बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसीलिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 847।
सपोज आपको किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो जिसमें ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हो, तब आपको कैसे पेयर को सेलेक्ट करना है? तो आपको अगेन राइट साइड से ही सेलेक्ट करना है। तो पहला पेयर आपका हो जाएगा 56, देन 27, देन 52 और लास्ट में आपका 1 अकेला बच गया। तो आपको इसको कंसीडर करना है कि सामने एक 0 लगा हुआ है, तो 0 1 आपका एक और पेयर हो जाएगा। अब आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है जैसा मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया। तो एक छोटा सा टास्क है आप लोगों के लिए, आप इन गिवन वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट निकालिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी क्या वैल्यू आ रही है। उसके अलावा आपको ये वीडियो कैसी लगी या अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसको भी बताइएगा।